सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया आइसोसेंटर क्या होता है, और पता है सेम क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर ईएससी एग्जाम एज इट इज। अगर आप ईएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या है डिस्कशन देखिए। बोला गया है आइसोसेंटर क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा गया, इंटरसेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द एरियल कैमरा विद द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ। कैमरे का जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके सेंटर से जब आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और टिल द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ, तो ऐसे जो पॉइंट मिल रहा था, अगर आपको याद हो तो उसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल पॉइंट। यहां पर पूछा गया आइसोसेंटर, हटाओ इसको। द पॉइंट ऑफ एरियल फोटोग्राफ वेयर द प्लम्ब लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम द एक्सपोजर स्टेशन। प्लम्ब बॉब सभी ने देखा है, तो प्लम्ब लाइन जब हम लोग ड्रॉप कर रहे थे प्लेन ऑफ फोटोग्राफ में, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते थे नादिर पॉइंट। क्या बोलते थे? ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया दैट इज रिलेटेड टू द नादिर पॉइंट। दो तरीके के नादिर पॉइंट होते थे, ग्राउंड नादिर पॉइंट और फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट। ठीक है, यहाँ अगर ये प्लेन ऑफ फोटोग्राफ में इस पॉइंट की बात करें तो इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते थे फोटोग्राफिक नादिर पॉइंट। इसी का एक्सटेंशन कहाँ पे, इफ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस लाइन टिल द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जहां पर ये आपको पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग बोलते थे ग्राउंड नादिर पॉइंट। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन, तो पता है सभी को। तो ये भी आइसोसेंटर की डेफिनेशन नहीं। एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द फोटोग्राफ। एंगल ऑफ टिल्ट क्या होता था? वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ कैमरा, द एंगल इज नोन एज टिल्ट। Tilt angle is defined as it is the angle between the vertical axis and at any particular point what will be the axis of camera, उसके बीच में जो एंगल होने वाला है उसी को हम लोग बोलते थे टिल्ट एंगल। तो ये भी डेफिनेशन सही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन तो होगा करेक्ट आंसर डी, और पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट मीट्स द फोटोग्राफ, दिस पॉइंट इज नोन एज द आइसोसेंटर। इस टिल्ट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस टिल्ट एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो जहां पर भी मिलेगा फोटोग्राफ में, इसी पॉइंट को आप बोलते हो आइसोसेंटर। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट यू शुड नो। तो डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। कुछ पूछ रहे हो क्या? तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन वी विल मार्क डी एज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हो? रितेश पूछ रहे हैं सर एप्टीट्यूड स्टार्ट नहीं करा है अभी, सिविल के लिए बहुत डर लग रहा है, प्लीज अप्रोच बता दीजिए कैसे करूं। लास्ट ईयर गेट में कुछ नहीं, पहले गया था एप्टीट्यूड में सिर्फ 13 आ गए थे ड्यू टू लक, बट इस बार डर लग रहा है क्योंकि फाइनल ईयर है। यार देखो, एप्टीट्यूड जो गेट का है बहुत बेसिक लेवल का आता है, तो बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड के लिए परेशान नहीं होना। जस्ट गो थ्रू एंड कंप्लीट। एक बार कहीं से भी जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है, जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। और बहुत बेसिक नेचर का एप्टीट्यूड रहता है गेट का। थोड़ा सा भी अगर आपके चलता है ऊपर वाला माला तो सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो रिलैक्स होके। बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, और परेशान होके कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई मुझसे बोल दे कि परेशान होने से मेरी गेट में AIR 1 आ जाएगी, मैं पूरे साल बैठ के परेशान हो सकता हूँ, पता तुम्हें। लेकिन तुम्हें ही पता उससे कुछ नहीं होगा। तो अभी ये टाइम परेशान होने का नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि वॉट एवर एफर्ट यू कैन पुट फॉर योर प्रिपरेशन, बस आपको उतना करते रहना है। और डरने वरने से कुछ नहीं होना, डर के आगे जीत है। डर के क्या मिल जाएगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मोर देन इनफ है। एप्टीट्यूड में अगर आप 30 से 40 घंटे, इन द टर्म्स ऑफ आवर्स अगर मैं बात करूं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 40 घंटे का कंटेंट कवर कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट, अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक है तो। क्लियर है? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान। 9 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा, 6 नंबर की इंग्लिश आएगी। अगर इसका भी बाइफर्केशन की बात करें तो इन 15 मार्क्स यू विल गेट 9 मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड
एंड 6 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहने वाला है। तो आराम से उसमें 10-12 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है। क्लियर है? तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट, और अभी बहुत टाइम है। अभी क्या चल रहा है, जो भी डेट है आज, अक्टूबर मंथ चल रहा है। चलो अक्टूबर खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और एक वीक आपका फरवरी का, छोड़ दो उसको भी। 3 महीने तो कंप्लीट है ना। 90 दिन बहुत होते हैं, समझ रहे हो? 70 मिनट में खेल बदल जाता है और तुम 90 दिन में डर रहे हो। समझ रहे हो? तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन विदाउट लूजिंग योर मेंटल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इतना ज्यादा पैनिक नहीं हो जाना, इतना ज्यादा। एग्जाम इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। कितने अच्छे से आप इस प्रिपरेशन के प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं, इट विल प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू गेट द रैंक और टू क्रैक द एग्जाम। इसी में फैल जाओगे तो फैल जाओ, और इसी में तो फैल जाते हैं ना। 1,20,000, 1,25,000 लोग पेपर दे रहे हैं गेट का। 25 से 30 नंबर गेट का क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100, और उसमें उसमें से 20,000 बच्चे केवल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो यही तो है। और सब प्रेशर हैंडल कर लेंगे तो सब फिर नहीं पीएसयू में चले जाएंगे। हम्म। हाँ, तो बिल्कुल कोई भी एक सोर्स, 10 सोर्स भी नहीं चाहिए, कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लो और आराम से कंप्लीट कर लो। ठीक है? इसका डिस्कशन सभी को क्लियर है? तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द, क्या थी ये, नादिर पॉइंट की डेफिनेशन थी, ये टिल्ट एंगल की एक डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, एंड द नेक्स्ट वाज आइसोसेंटर। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।